पास्टर मार्की से, फिर और एक आदरणीय दास आए थे उनके द्वारा, और फिर हमारे पास्टर जो हमारे वधु पक्ष के जो हमारे आदरणीय पास्टर है संचित जी ने भी 7 बातें बहुत सुंदर शादी के दिन वहां पर रखा था। बहुत सारी बातों को हम लोगों ने सुना, और जब हम लोग प्लान कर रहे थे आज के बारे में, तो सारे जवानों ने कहा कि नहीं वचन आप ही को बोलना है दादा, आप ही को बोलना है। और मैं जब तैयारी कर रहा था मुझे 14 फरवरी याद आ रहा था। कितने लोगों को याद है 14 फरवरी? पीछे जो जुड़ा है उनको अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उसी दिन इनका एंगेजमेंट हुआ था। बोलिए हालेलुया। 14 फरवरी को इन लोगों ने एक दूसरे को क्या किया था? वचन दिया था। और उसके बाद है ना दोनों परिवार के लोग, दोनों कलीसिया के लोग है ना, उसके बाद क्या किए, जो भी है विवाह की जो भी निर्धारित तिथि को ये लोग तैयारी किए, और आज हम लोग इस दिन में पहुंचे हैं कि दोनों एक दूसरे को हम विवाह के बंधन में बंधे हुए देख पा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर हम विवाहित लोग बैठे हैं, तो दोनों कलीसिया के लोग और दोनों कहेंगे वर वधू जो है ना, 3 चीजों को मैं यहाँ पर रख करके मैं अंत करूंगा, है ना। सबसे पहला क्या है कि जब मंगनी हुआ, उसके बाद लोटा पानी हुआ, डेट रखा गया, उसके बाद सबसे पहला चीज होता है और वो है दोनों परिवार के लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। दोनों कलीसिया के लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, दोनों वर वधू तैयारी करना शुरू करते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, तैयारी के बाद हम देखते हैं कि लोग निमंत्रण बांटना शुरू करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, है ना। नानी घर तरफ का कोई नहीं छूटना चाहिए, वहां का भी कोई नहीं छूटना चाहिए, छोटा भाई का ससुराल तरफ का कोई नहीं छूटना चाहिए, पूरा लिस्ट बनाते हैं और हम क्या करते हैं, निमंत्रण बांटते हैं। तीसरा और अंतिम चीज हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। वो तारीख का इंतजार करते हैं, वो महीना का इंतजार करते हैं, और वो दिन का इंतजार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और विशेष करके वर वधू उस डेट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और नवंबर महीना का है ना 3 तारीख को विवाह था, मुझे लगता है अक्टूबर का महीना तो खत्म ही नहीं हो रहा होगा इन दोनों के लिए। 31 तारीख कब आएगा, 1 तारीख कब आएगा, और मन में क्या करते हैं, है ना, जो कपल्स होते हैं वो दिन को गिनते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और वो दिन आता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन वो दिन तो उसने क्या किया, आदम को नींद में डाल दिया। तुरंत उसके लिए नहीं खोज दिया, तुरंत उसके लिए खड़ा नहीं कर दिया, लेकिन उसको नींद में डाला। बोला रुको बाबू, रुको 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 रुको, अभी वेट करो वेट करो वेट करो, अभी आएगा आएगा। और तुरंत नहीं, उसको नींद में डाला और उसका पसली को निकाल करके फिर एक मिट्टी का पुतला बना करके उसके लिए एक स्त्री को बनाया जो हव्वा कहलाई। इंतजार बहुत जरूरी होता है। आज हम देखते हैं हमारे युवा पीढ़ी, हमारी कलीसिया बहुत कहेंगे चैलेंज से होकर के गुजर रही है। लोग इंतजार करना नहीं चाहते हैं। 8वां क्लास में ही है ना, तो बाजार में जो थी ना वही मेरी वाली है, और तुरंत है ना सब चीज को तोड़ करके, सारी विधि विधान को तोड़ करके, और इंतजार करना नहीं चाह रहे हैं। 3 बातों को मैं यहाँ पर बतला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है तैयारी करना, दूसरा निमंत्रण बांटना, और तीसरा है इंतजार करना। मेरे साथ पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 2 पद को पढ़िएगा जल्दी से। 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 2 पद को पढ़िएगा। मैं अपने संदेश को मैं तुरंत समाप्त करने वाला हूं। पढ़िए जिस किसी को मिलता है 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 2 पद को जी। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। बस ध्यान से सुनिए, मैं ये बतलाने का प्रयास कर रहा था
कि 14 फरवरी को भाई विकास ने अलका को वचन दिया और अलका ने विकास को वचन दिया, और आज हम देख पाते हैं वचन दत्त के उपरांत एक नियुक्त समय में इनका विधिवत विवाह हो पाया। इस वचन के अनुसार एक दूल्हा है प्रभु यीशु मसीह, जिसके साथ कलीसिया की मंगनी हो चुकी है। धर्मशास्त्र बाइबल बतला रहा है, यहां पर लिखता है मैंने तुम्हारे लिए एक पवित्र है ना दूल्हा तैयार किया है, जो पवित्र कुमारी के समान तुझे क्या कर दूं, उसको सौंप दूं। अर्थात कलीसिया दुल्हन है और दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। और जिस प्रकार भाई विकास है ना वचन दिया, हम होशे नबी की किताब 3 अध्याय 2 पद में पढ़ते हैं, मेरे लिए तू बैठी रहना, चिराला ना करना, और मैं भी तेरे लिए ऐसे ही करूंगा। उसी प्रकार यीशु मसीह मुझे और आपको, यदि आपका एंगेजमेंट यीशु के साथ हो गया है, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन मेरा और आपका एंगेजमेंट यीशु के साथ हो गया। और कलीसिया दुल्हन है, मैं बतला रहा था। और कलीसिया कहने का मतलब आरसी, जीएल, सीएनआई, पेंटिकोस्टल ये नहीं है। कलीसिया का मतलब है, कलीसिया जो है एक कलीसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पापों से छुड़ाए गए लोगों का समूह। पापों से छुड़ाए गए लोगों के समूह के साथ में यीशु मसीह का एंगेजमेंट हुआ है। और यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय 1 और 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, अगर नहीं होते तो मैं आके कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब जगह तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर के जाऊंगा। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह वचन देकर के गए हैं हमें, वो हमें वचन देकर के गए हैं कि मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और नियुक्त समय में मैं आऊंगा। जिस प्रकार विकास जब बरात लेकर के गया नियुक्त समय में, तो जो तैयार रहा, जिसने इंतजार किया, जिसके साथ उसका मंगनी हुआ था, उसी को लेकर के आया कि बांधगाड़ी का सब लड़की लोग को लेकर के आया। जिसके साथ मंगनी हुआ था, जो तैयार बैठी थी और जो इंतजार कर रही थी, उसको विकास क्या किया, नियुक्त समय में चूंकि उसको वचन दिया था, जा करके लेकर के आया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। नया नियम में 300 से अधिक बार नया नियम में लिखा हुआ है उसके दूसरे आगमन के बारे में, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जब तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जब भूकंप होगा, भूमिलोप होगा, जब हम मरकुस 13 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ते हैं, वहां पर जितनी चीजें लिखी हुई थी, सारी चीजें एक एक करके हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। यीशु ने कहा कि मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब भाई का एंगेजमेंट हुआ था, उससे पहले कई बार मैं इनके घर गया, लेकिन बाद में जब मैं गया, जब शादी निकट था, इनके घर में थोड़ा सा अंतर मुझे दिखाई दिया, क्योंकि ये चिंतित थे कहां पर बेडरूम रहेगा, कहां पर हम लोग खाना बनाएंगे, है ना, कहां पर कैसे बैठक रूम रहेगा। पूरा रूम सबको डेकोरेशन कर रहे थे, सजा रहे थे, निर्माण करना है तो निर्माण कर रहे थे, तोड़ना था तो तोड़ रहे थे। कल रात को भी मैं गया था आज का मीटिंग की तैयारी करने के लिए अपनी वाइफ के साथ में, तो जवान लोग सब पलंग वलंग फिट कर रहे थे। नहीं, यहाँ पर ये रहना चाहिए, यहाँ पर आपका फ्रिज अच्छा नहीं लगे। वहां कहने का मतलब है यीशु का मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब जगह तैयार हो जाएगा मैं आ जाऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। विकास भी जब वचन लेकर के आया, वो सोचने लगा मुझे तैयारी करना है, मुझे रूम को तैयार करना है, मुझे बेडरूम को बनाना है। और वो तैयारी किया और जा करके नियुक्त समय में, है ना, अपनी दुल्हन को लेकर के आया। प्रियो, लेकिन 10 कुमारी के समान मैं आपको कहना चाहूंगा, 5 लोग तैयारी नहीं किए हुए थे। जब दूल्हा आया,
वे लोग तेल लेने गए थे और तेल ही लेते रह गए, लेकिन जो तैयार थे वो विवाह के घर में प्रवेश किए। 3 चीजों को मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर। जब हमारा एंगेजमेंट हो जाता है, विवाह का जब तिथि तय की जाती है, 3 चीजों को हम लोग करते हैं। पहला, तैयारी करते हैं। दूसरा, निमंत्रण बांटते हैं। तीसरा, इंतजार करते हैं। भैया बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके साथ यीशु का एंगेजमेंट हो गया है, अगर आपने यीशु को दिल दे दिया है, हम गीत गाते हैं ना, मेरे दिल में यीशु हुआ गया, मेरे दिल में यीशु हुआ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। सचमुच में यीशु से आपका एंगेजमेंट हो गया है। आपकी तैयारी क्या है बहन? आपकी तैयारी क्या है भाई? एक कपल जिनका एंगेजमेंट होता है, दोनों परिवार के लोग परेशान रहते हैं, दोनों कलिसिया के लोग परेशान रहते हैं, और भावी वर वधू का तो मत पूछिए। लेदरा का भीतर में भी गिनते हैं, सुमार है तो ऐश की बूंद है तो करिया हो तो अपना सहेली को बताते हैं, दोस्त को बताते हैं। और दूसरा बात, निमंत्रण, जिससे बातचीत नहीं होता है उसको भी निमंत्रण देते हैं। जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। लिस्ट तैयार किया जाता है। भाई विकास बोल रहे हैं, जन से बात नहीं हो रहा था तो उसका घर का नीचे काट डाल करके आ गए, लेकिन आइए। मेरा एक दोस्त है छत्तीसगढ़ में, वो मुझे मोबाइल में व्हाट्सएप में निमंत्रण भेजा, मैं भी 500 का नोट को फोटो खींच के चुमान दे दिया। लेकिन हम निमंत्रण क्या करते हैं? देते हैं। भाई बहन, अगर आपका एंगेजमेंट हो गया है यीशु के साथ में, कितने लोगों को आप निमंत्रण बांट रहे हैं? एक सवाल है आज इस पार्टी में। तीसरा और अंतिम बात, इंतजार किया जाता है, बेसब्री से इंतजार किया जाता है। दोनों परिवार के लोग इंतजार करते हैं और दोनों कलिसिया के लोग इंतजार करते हैं, और विशेष इंतजार है ना दुल्हन करती है कि मेरा दूल्हा आएगा, मेरा दूल्हा आएगा, मुझे तैयार होना है, मैंने जो वचन दिया है, मैंने जो वायदा किया है, मैंने जो है ना प्रभु के सामने, कलिसिया के सामने, लोगों के सामने मैंने जो वचन दिया है, मुझे उसे निभाना है। मेरे प्रियो, आपका दूल्हा आने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, आपका दूल्हा आने वाला है। दुनिया की जो भी चीजें हम देख रहे हैं, समय नहीं है हमारे पास, दुनिया की जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वचन में जो जो चीजें लिखा हुआ था हम देख रहे हैं। लड़ाइयाँ हो रही है, जाति जाति पर चढ़ाई कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य को देखना नहीं चाह रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, भूकंप हो रहा है। कल परसों उधर आपका हजारीबाग साइड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सारी चीजें, यीशु के चेले लोग बोल रहे थे, प्रभु तू कब आएगा, हम लोगों को बताइए तू कब आएगा। तो वो बोला कि ये चिन्ह होंगे जब मैं आऊंगा, और वो सारी चीजें हो रही है। मैं अपने संदेश को यहाँ पर समाप्त करने के लिए जा रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन 3 चीजें आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब मंगनी हो जाती है उसके बाद लोग तैयारी करते हैं, इंतजार करते हैं, है ना, निमंत्रण बांटते हैं। आपकी मंगनी हो गई है यीशु के साथ, कितने लोगों को आपने निमंत्रण बांटा है, कितने लोगों को आपने कहा है तैयार हो जाओ यीशु आने वाला है, तैयार हो जाओ यीशु आने वाला है। और किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं आपको खुद मालूम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय, और थोड़ी देर जबकि यीशु के साथ हमारा मंगनी हो चुका है, हम थोड़ा देर अपने जीवन को हम जांचें और हम परखें, क्या हम ये तीनों चीजें कर रहे हैं? क्या हम तैयारी कर रहे हैं यीशु के साथ जाने के लिए? क्या हम निमंत्रण बांट रहे हैं यीशु का? क्या हम सुसमाचार को सुना रहे हैं लोगों को? क्या हम इंतजार कर रहे हैं यीशु का कि मोबाइल में और इंटरनेट में और अन्य चीजों में हम बिजी हैं? हमारे जीवन को जांचने और परखने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं